नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। पिछले 18 सालों से कैंसर के मरीजों से, उनके घर वालों से बातचीत करते समय मुझे ये पता चला कि समाज में कैंसर को लेके, उसकी जांचों को लेके, उसके इलाज को लेके बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, बहुत सारे डर फैले हुए हैं। इन भ्रम और इन डरों के कारण से सही समय पर ना तो मरीज़ ना उनके घर वाले सही निर्णय ले पाते हैं कि इलाज कराना है कि नहीं कराना है, जांच करानी है कि नहीं करानी है। मैंने अपने जीवन का मिशन बनाया है कि कैंसर और उससे संबंधित जितने भी भ्रम हैं उनको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दूर करना है। जो कैंसर से लड़ के मरीज़ ठीक हुए हैं उनकी कहानियों को घर घर तक पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी है, ताकि सही समय पर सही निर्णय लेकर बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सके, जो कि आजकल देखने में कम आ रहा है। मैं चाहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस मिशन में मेरा सहायक बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियों को पहुँचाएँ, भ्रम को समाज में दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में मेरी सहायता करें और सहायक बनें। मेरे पेट में दर्द रहता था, तो मैं यही सोचती थी कि गैस बन रही है, कि गैस की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ज़्यादा इंडाइजेशन हो रहा है, ये सब कुछ समस्याएं थी। उसके बाद 6 महीने तो मैं ऐसी चलती रही कि गैस की दवा खा ली, ये खा लिया। पेट में दर्द रहता था, कोई जैसे भी कहीं घर में भी खाना खाते थे तो आधी रोटी खा ली तो समझिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी। वॉमिट हो रही है, जैसे शाम को कभी थोड़ा सा हैवी कुछ ले लिया तो वॉमिट होनी बहुत ज़रूरी थी, खाना कभी डाइजेस्ट नहीं होता था। फिर बाद में जाड़ों के दिनों में भी थोड़ा सा 2-4 बार ऐसा हुआ कि मुझे उठी तो पेट मेरा फूल गया। फिर हम लोग थोड़ा सा नोन है तो इसलिए सर हमने थोड़ा दवा ले ली, अपनी गैस वैस की पास हो गई। कैंसर के जितने भी लेक्चर्स होते हैं उसमें मैं सबको बार बार समझाता हूँ, और कई बार मरीज या उनके साथ वाले पूछते हैं, आम जनता में लोग पूछते हैं कि कैंसर को जल्दी कैसे पकड़ा जाए। हमेशा मैं उनको बताता हूँ कि कोई भी शरीर में दिक्कत हो रही है, अगर वो लगातार बनी रहती है या बढ़ती जा रही है समय के साथ, तो उसको चेक जरूर करवा लें। बहुत सारे कैंसर्स हैं, लोगों में ये भ्रम भी है कि कैंसर का जल्दी पता नहीं चलता। ज्यादातर कैंसर का समय पे पता चल सकता है अगर आप जागरूक हैं, अवेयर हैं अपने शरीर के बारे में। शरीर हमेशा आपको बताता है, वो अपने हिंट्स देता है, लेकिन आपको सुनने की जरूरत है। कुछ कैंसर लेकिन ऐसे होते हैं जिनके हिंट्स समझना मुश्किल होता है, कई बार डॉक्टर्स के लिए समझना भी मुश्किल होता है। इनमें पित्त की थैली का कैंसर है, जिसमें अपच होती है, भारीपन होता है और पथरी बनी रहने के कारण धीरे धीरे करके शरीर में कैंसर बन जाता है। ऐसे ही ओवरी का कैंसर भी होता है, उसमें बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं आते हैं, पेट में भारीपन बना रहता है और अपच बनी रहती है। कई बार मरीज सोचता है कि उसको गैस है और उसके कारण वो गैस की दवाइयां ले लेते हैं, थोड़ा बहुत उनको आराम मिल भी जाता है और इस कारण से बीमारी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जब तक मरीज जांच के लिए आते हैं, अगर गांठ के कारण से उनको परेशानी नहीं हुई है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मरीज बढ़ी हुई बीमारी लेके आते हैं। तो कभी भी आपको गैस बन रही है, अपच हो रहा है, इस तरह की कोई भी दिक्कत है तो चेकअप जरूर करा लें। उसमें समय पर चेक कराएंगे तो हो सकता है जल्दी कोई ना कोई बीमारी पकड़ में आ जाए। सबसे पहले गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बताती थी, तो उसके लिए हमारे यहाँ डॉक्टर, एक नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय वाजपेयी सर हैं, वो फैमिली डॉक्टर, एज ए फैमिली डॉक्टर उनको हम दिखाने गए थे। उन्होंने बोला था कि इनका एक अल्ट्रासाउंड करा के देखो। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद डॉक्टर संजय वाजपेयी सर के पास जब हम गए तो उन्होंने बोला कि मेरे को डाउट हो रहा है कि ये सीए हो सकता है। फिर मैं गंगाशील हॉस्पिटल में डॉक्टर अभिषेक सिंह को दिखाने आई थी। मेरा बेटा डॉक्टर मुकुल कमठान फिजियोथेरेपिस्ट है यहीं पर, मुझे डॉक्टर अभिषेक सिंह से उन्होंने कॉन्टेक्ट करवाया, उन्होंने दिखवाया मुझे। सर के पास आए तो सर ने फिर कुछ डायग्नोसिस अपने करवाई, जैसे पेट स्कैन वगैरह करवाने के बाद तब डायग्नोस हुआ कि मम्मी का जो कैंसर है वो 4th स्टेज पर है। पुष्पलता जी जब हमारे पास आई थी तो उन्हें काफी समय से यही भारीपन, गैस, अपच की तकलीफ बनी रहती थी और उनकी ओवरी की जो बीमारी थी वो बढ़ गई थी, बढ़ती चली गई, पेट में फैल गई, लीवर में फैल गई। जब वो हमारे पास आए थे, मुकुल उनको लेके आए थे, मुकुल उनके बेटे हैं और हमारे ही अस्पताल में कार्यरत हैं। उनको जब लेके आए थे उस समय उनकी स्टेज 4 थी। जिस समय पता चला था कि मम्मी को कैंसर है तो मेरी सिस्टर दिल्ली में रहती है, उनको मैंने झूठ बोल के यहाँ पे बुलवाया था कि पैनिक हो जाता है एकदम से, हम खुद ही पैनिक हो गए थे कैंसर है कैंसर है। सर ने काफी से सपोर्ट किया, मुकुल ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ, देखना, हिम्मत करो थोड़ा सा बेटा। मुकुल को मैंने समझाया कि बढ़ी हुई अवस्था है, सबसे बढ़ी हुई अवस्था है। मुकुल ने यहाँ रहते हुए बहुत सारे मरीजों का खुद फिजियोथेरेपी किया है, उसने देखा है कि बड़ी अवस्था के मरीज भी ठीक हुए हैं। उसका यही कहना था कि मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप पूरी मेहनत करिए, जो होगा हम देखेंगे और जैसा होगा वैसा हम देखेंगे। फिर 3rd डे हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी, बहुत ही जल्दी अपना ट्रीटमेंट, अपना काम शुरू कर दिया, जो कि उन्होंने मुझे कीमोथेरेपी पे ले लिया। सर ने बोला था कि पहले कीमो करके देखते हैं। 6 साइकिल्स सर ने कीमो की कंप्लीट करी थी, उसमें मम्मी एनीमिक में थी, काफ़ी सारा ब्लड भी लगा, सर ने काफ़ी केयर करी। उसके बाद से सर ने बोला जब ये 6 साइकिल्स पूरी होने के बाद इसको हम ऑपरेट करा के रिमूव करवा देंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, 4th स्टेज है और ये है वो है, तो लेकिन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए मैंने पहले सोचा कि सबसे
सबसे पहले जो जिस चीज़ के एक्सपर्ट हैं उनसे कंसल्ट किया जाए, और सर से कंसल्ट किया तो सर ने पहले बोला था थोड़ा रिस्की है, लेकिन देखते हैं। करते करते जब थर्ड कीमो हुई थी, थर्ड कीमो में मम्मी को इम्प्रूवमेंट प्रूव हो गया। पुष्पलता जी के लिए पहले हमने कीमोथेरेपी किया। कीमोथेरेपी करके हमने कोशिश किया कि बीमारी को जितना हम कम कर पाएं, समेट पाएं, वो हमारी कोशिश होगी। कीमोथेरेपी भी हमने वो यूज करी कि जो इस उम्र में उनको तकलीफ कम से कम दे, जिसके इमीडिएट साइड इफेक्ट्स भी कम रहे और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी कम रहे। सर ने मुझे जब ट्रीटमेंट शुरू किया था तो सर ने बता दिया था मुकुल कीमो 3 टाइप्स ऑफ कीमो है, ये कितने का है, ये कितने का है, कितने का है, जो तुम्हारे बजट में हो वो बेटा करा सकते हो। और कीमोथेरेपी का अच्छा रिस्पॉन्स आया, बीमारी घट गई, लीवर में उनकी बीमारी ऑलमोस्ट 0 हो गई, आसपास भी उसकी बीमारी घटती चली गई। और उसके बाद फिर उसको कंसोलिडेट करने के लिए जब लगा कि बहुत मिनिमल हिस्से में बीमारी रह गई है तो उसको ऑपरेट करके निकाल दिया गया। 6 साइकिल ठीक से पूरी होने के बाद सर ने यहाँ पे किसी बाहर से कंसल्टेंट सर्जन को बुलवा के मम्मी की सर्जरी कराई। उसके बाद सर ने फिर से अपने ट्रीटमेंट में रख के फॉलोअप में 10 दिन के आसपास हॉस्पिटल में रखा होगा। उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं हुई, सारा इशू खत्म हो गया। उसके बाद में रिलैक्स होती चली गई और आज मैं ईश्वर की कृपा से मैं ठीक बैठी हूँ। वैसे कोई इतनी समस्या नहीं है। 6 मेरी कीमो भी हुई, ऑपरेशन भी हुआ। डॉक्टर साहब ने एक भाई की तरह पूरा रोल अदा किया है मेरे बेटे के साथ में। नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, नहीं, लेकिन हम लोग डरे भी नहीं। थोड़ा सा हिम्मत था, लोगों किसी कहने में नहीं आए कि आप ये कराएंगे तो आपको ऐसा हो जाएगा, आप ये कराएंगे तो ऐसा हो जाएगा, कि बाल गिरेंगे आपके। पहले बता दिया था डॉक्टर साहब ने, लेकिन उसमें डरना क्या। अरे उसको ऊपर वाले को उस समय हमसे ये बाल लेने थे, उसने अपने टाइम में हमसे अपने बाल ले लिए। बाद में उसने अपने बाल हमें अपने गिफ्ट कर दिए, लीजिए आप अपने बाल ले लीजिए। उसको ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, हर तरह से ठीक हूँ। बस एक ये मेरे हाथ पैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो भी अर्थराइटिस की वजह से है थोड़ा। उसकी वजह से भी वो डॉक्टर साहब मुझे हमेशा यही कहते हैं, खाओ पियो चंगी रहो। और कुछ नहीं, सब बेटर। अभी वो मेंटेनेंस थेरेपी पे हैं, हार्मोनल थेरेपी पे हैं और उनकी बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल में चल रही है। वो नॉर्मली अपने सारे काम कर पा रहे हैं। आर्थराइटिस के कारण उनको चलने में थोड़ी दिक्कत रहती है। जो कीमोथेरेपी लगी थी उसके साइड इफेक्ट, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स काफी हद तक कम हो गए हैं। हाथ पैरों की झंझनाहट और उसमें सुनबन होना वो काफी कम हो गया है। 1 साल हो गया। 25 अप्रैल को मैंने यहाँ दिखाया था, तो आप समझिए कि 6-7 दिन में सारा मेरा काम हो गया था। तो डॉक्टर साहब ने 5 या 6 मई को मेरी कीमो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कीमो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी तरह की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ काम ठीक है। अर्थराइटिस की वजह से चलने परेशान, थोड़ी सी झंझनाहट है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब आप नजर मार लगा देंगे हमें। मैं ये नहीं बताऊंगी ऐसा ठीक है नहीं है, मैं खा रही हूँ खाना। कैंसर के ऑपरेट के बाद या कीमो के बाद जैसे अगर डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, जो डाइट सर ने बोली है, जैसे मम्मी को क्या खाना है, क्या पीना है, तो वो चीज़ें सारी वो डॉक्टर के हिसाब से चले, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अपना थोड़ा बहुत इन्होंने भी बीच में अपनी मर्जी से कुछ खाया पिया, जैसे सर ने बोला था कि वो दही नहीं खाना है, छाछ नहीं पीनी है, छाछ पी लिया अपने मन से कि नहीं मन कर रहा है, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिर उसकी वजह से मम्मी को लूज मोशन, वीकनेस, 50 तरीके की। सर वो तो सर इतने हेल्पफुल है कि रात को भी सर को फ़ोन करो, सर ये प्रॉब्लम हो रही है, पूछ लेते उधर से कि भाई क्या किया था। तो मरीज अपने मन से लापरवाही ना करे, कंसल्टेंट जैसा बोल रहे हैं वैसा करे, वो ज़्यादा अच्छा। मुझे पूरा भरोसा था, ईश्वर पे पूरा भरोसा था कि मैं बिल्कुल ठीक होंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे अपने बच्चे पालने हैं, मुझे अपने बच्चे देखने हैं। हालांकि बच्चे मेरे दोनों यंग हैं, दोनों जॉब करते हैं, अपना कमा रहे हैं, फिर भी ऊपर वाले ने जिम्मेदारी सौंपी है मुझे कि फादर के ना होने के बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको सही होना है। और डॉक्टर साहब की मेहनत है, ऊपर वाले की दुआएं हैं। कैंसर के नाम से जो लोग डर जाते हैं, तो डर को छोड़ के इसका ट्रीटमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें तो मरीज के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहे। जैसे उनकी स्थिति हो, जिस हिसाब से उनके पास हो, भाई उनके पास इतना उनका बजट हो कि वो प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराने आ सकते हैं तो वो जरूर आए। वरना गवर्नमेंट के भी बहुत संस्थाएं हैं, कैंसर इंस्टीट्यूट है। बरेली में नहीं है तो क्या हुआ, आप आगे पीछे भी कहीं जा सकते हैं। लेकिन हमारे गंगाशील के हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अभिषेक सिंह जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। सबसे पहले उनके बिहेव इतना बेटर है जिसकी वजह से आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बीमार हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि इसमें मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए, ट्रीटमेंट पीछे ना हटे। कैश में भी इतना महंगा ट्रीटमेंट नहीं है जो लोगों ने एक मिथ फैला रखा है कि 15 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए। विद ऑपरेशन भी सर ने कराया, उसका भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हुआ, अफोर्डेबल था। कोई ये बीमारी ऐसी नहीं है, इसमें आपको सिर्फ विश्वास रखना है कि मुझे जो है एक विश्वास के संग ट्रीटमेंट देना है। जो डॉक्टर्स मुझे जिस तरह से एडवाइस करें मुझे उनके हिसाब से चलना है, उनके हिसाब से मुझे डाइट लेनी है, उनके हिसाब से चलना फिरना, रूटीन वे में उन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए। आप अपने ऊपर ना लें कि मैंने ये नहीं किया तो मतलब मैं ऐसी हो गई, अपने ऊपर ये नहीं लिया तो ऐसा नहीं होगा। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि वो ट्रीटमेंट लें और डॉक्टर की एडवाइस पर ही चले। नहीं, मैं तो अब तो वर्बली तो मैं कही देता हूँ, भाई देख लो, अगर एग्जाम्पल देखना है तो मम्मी बैठी हैं, और जहाँ तक होता है मैं बता भी देता हूँ कि भाई मेरे नॉन डॉक्टर है, वहाँ दिखा लो, वहाँ नहीं दिखाना किसी और को दिखा लो। लेकिन ट्रीटमेंट कैंसर का पॉसिबल है।
मम्मी की सोच बहुत पॉजिटिव रही है भैया, ये खुद से घबराए नहीं क्योंकि ये खुद ही मेडिकल प्रोफेशन से हैं, रिटायर्ड, तो नून है। हम घबरा गए थे एक बार को, ये इन्होंने अपनी हिम्मत रखी है और कैंसर में मेरे ख्याल से खुद की हिम्मत काम में पेशेंट की ज़्यादा आती है। अभी वो जहाँ जहाँ उन्होंने सोचा था, जहाँ जहाँ की मन्नत मांगी थी, सब जगह जाके घूम के दर्शन करके आ रही हैं। अपनी बेटी के पास जाके रह रही हैं, सब बच्चों के अपने नाती पोतों के साथ समय बिता रही हैं और हमें उम्मीद है, हमें कामना है और हमारी प्रार्थना भी है कि आगे भी वो ऐसे ही हमेशा स्वस्थ बनी रहें। इतनी ठीक है कि हाथ नहीं आ रही हैं, कहीं नहीं आ रही है।